आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आप लोग निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप के माध्यम से आप लोग अपनी एसआईपी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो बहुत ही सिंपल वे है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि दोस्तों जब आप लोग अपनी एसआईपी को स्टार्ट करें तो वहाँ पे आपसे कोई कन्फ्यूज़न या फिर आपसे कोई भी गलती ना हो। तो सबसे पहले अगर आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाके निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने इसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उसका भी दोस्तों वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए इसके बाद जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपका जो दोस्तों इंटरफेस है इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आने के बाद फ्रंट में ही आपको कई सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे शो होंगे। अब यहाँ पे आपको कई सारे म्यूचुअल फंड मिलेंगे जो कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टार्ट करनी है, एसआईपी स्टार्ट करनी है तो वो म्यूचुअल फंड आपको अपने एनालाइज के हिसाब से सिलेक्ट करना है। आपको किसी के कहने पे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको म्यूचुअल फंड सही लगता है, जो भी आपको एनालाइज के हिसाब से सही लगता है, उस म्यूचुअल फंड को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपको डिसाइड हो जाए कि हमको इस म्यूचुअल फंड में अपना एसआईपी को स्टार्ट करना है। तो सपोज़ हम मान लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में हमको अपनी एसआईपी को स्टार्ट करना है। अब दोस्तों ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं किसी को भी। आपको कभी भी म्यूचुअल फंड सेट करना है तो वो आपको अपने ही हिसाब से सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस म्यूचुअल फंड को सेट किया है निपुण इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, ठीक है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ की जो एसआईपी है वो दोस्तों 100 रुपये से भी स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात है कि कई सारे म्यूचुअल फंड में होता है कि जो एसआईपी होती है उसका अमाउंट होता है वो 500 से स्टार्टिंग करते हैं, मिनिमम अमाउंट उनका 500 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये जो एसआईपी का अमाउंट है वो आप 100 रुपये से भी स्टार्टिंग कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे एक एरो का निशान होगा ग्रीन कलर में, आपको इसी के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपका यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ये दिखा देगा कि ये जो स्कीम है, जो म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें हम एसआईपी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये कब लॉन्च हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं अक्टूबर 20 में लॉन्च हुआ था। तो अक्टूबर 20 में दोस्तों ये लॉन्च हुआ था और यहाँ से अक्टूबर 20 से लेके आज जून 24 तक आप देख पाएंगे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ग्राफ्स के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे स्कीम डिटेल्स में आपको मिनिमम अमाउंट यहाँ पे 100 रुपये दिखा रहा है और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एंट्री लोड नॉट अप्लीकेबल है, आई मीन दोस्तों एंट्री लोड का दोस्तों मतलब है यहाँ पे आप एंट्री करेंगे यहाँ पे कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ पे एग्जिट लोड दिखा रहा है, तो कई सारे लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि एग्जिट लोड होता क्या है। दोस्तों जब आप पैसे को निकालते हैं उसको एग्जिट लोड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीड मोर पे टिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है नील, आई मीन दोस्तों यहाँ पे विड्रॉल का कोई भी चार्ज आपको नहीं पड़ेगा। कई सारे म्यूचुअल फंड में होता है कि वहाँ पे विड्रॉल का कुछ चार्ज काट लेते हैं, कुछ अगर टाइम से पहले आप निकालेंगे पैसे तो वहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ता है। यहाँ पे आपका कोई भी चार्ज दोस्तों नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे ऊपर की ओर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे और भी सारी चीज़ें देख सकते हैं, फंड मैनेजर को चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है किस किस सेक्टर में पैसे को इन्वेस्ट करती है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे फाइनेंस सर्विस है, उसके बाद कैपिटल है, उसके बाद हेल्थ केयर है, कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप कंपनी देखना चाहते हैं किस किस कंपनी में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है तो यहाँ पे टॉप 10 होल्डिंग पे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नेम आ चुका है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप कंपनी के नेम को भी देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ऊपर की ओर थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे और भी कैलकुलेटर टाइप में आपको मिल जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ों को चेक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्ट नाउ का, सिंपली आपको इन्वेस्ट नाउ पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो नंबर शो करेगा, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे टिक कर देना है। नेक्स्ट पे दोस्तों टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही रहने देना है। नीचे देखेंगे तो आपको एक बॉक्स मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ टिक दिस बॉक्स इफ़ यू हैव बीन एडवाइज्ड बाय रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो अगर आप किसी के मतलब थ्रू यहाँ पे ब्रोकर के थ्रू आप जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, तो उसका जो RIA कोड होता है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। तो अगर आप किसी के थ्रू यहाँ पे जाते हैं तो वो खुद आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताएगा कि यहाँ पे आपको डालना होगा। तो आप अगर किसी के थ्रू जा रहे हैं तो वो आप डाल सकते हैं, वरना दोस्तों
आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऐप के माध्यम से, तो हम यहाँ पे किसी के एडवाइज़र कोई हमारा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस पर टिक नहीं करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, आपको उसी पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे स्कीम प्लान हम यहाँ पे डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ही रखते हैं और स्कीम ऑप्शन ग्रोथ ही रहने देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीड पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। दोस्तों म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तरीका होता है एसआईपी, जिसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे लमसम। लमसम में आपका पैसा एक ही बार आपके अकाउंट से डेबिट होता है, जो आप वहाँ पे सेट करेंगे। लेकिन एसआईपी में होता क्या है कि आप जो भी डेट सेट करेंगे, जो भी अमाउंट सेट करेंगे, उस डेट में आपको वो पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट के आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, जब तक कि आप उस एसआईपी को कैंसिल नहीं कर दें। जब आप एसआईपी को कैंसिल कर देंगे तो आपका पैसा ऑटोमेटिक कटना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखनी है कि अपनी एसआईपी को स्टार्ट करने का और अपनी एसआईपी को कैंसिल करने का कोई भी चार्ज दोस्तों नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम एसआईपी कर रहे हैं, इसलिए हम एसआईपी पे टिक कर लेंगे। और अगर दोस्तों आप लमसम करना चाहते हैं तो आप लमसम भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका एसआईपी का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। डेली है, वीकली है, मंथली है, क्वार्टरली है। क्वार्टरली का दोस्तों मतलब होता है 3 महीने में एक ही बार आपकी एसआईपी ये कटेगी। ठीक है, और ईयरली भी होता है, आप साल में एक बार भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं मंथली कर लेता हूँ, आपका दोस्तों जो भी मन है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक टिक पहले से बना हुआ है तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो मुझे पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब दोस्तों ये होता है कि ये जो एसआईपी है, जो आप अभी अमाउंट सेट कर रहे हैं, ये अगर अभी अभी आप तुरंत पे करना चाहते हैं तो आप इस पर टिक रहने दीजिए। अगर आप जो भी डेट सेट करेंगे उस डेट में अगर आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया है ताकि दोस्तों जो मैं आप डेट सेट करूँगा उस डेट में ऑटोमेटिक मेरा पैसा कट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जो भी मैं यहाँ पे स्कीम सेट कर रहा हूँ उसमें दोस्तों इन्वेस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमने अमाउंट यहाँ पे सेट कर रखा है, यहाँ पे मिनिमम 100 रुपये है। आप दोस्तों जितना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे 100 रुपये से स्टार्टिंग है, अगर आप 1000 रुपये करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। लेकिन अभी दोस्तों हम यहाँ पे 100 रुपये ही रख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो एसआईपी डे लिख के आ रहा है। तो एसआईपी डे को दोस्तों मतलब ये होता है कि आप अपनी एसआईपी को किस डेट को डेबिट करवाना चाहते हैं। तो अपने बजट के हिसाब से, अपने जो भी पैसे जिस हिसाब से आपके पास रहते हैं, उस हिसाब से आपको अपनी जो भी डेट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने डेट को सेट कर लिया है। इस डेट का दोस्तों मतलब है कि हर महीने की इस तारीख को मेरा पैसा ऑटोमेटिक मेरे बैंक अकाउंट से कट के इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों मैं कभी भी इस एसआईपी को कैंसिल भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे टिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग मैंडेट। तो इसका दोस्तों मतलब ये है कि आप जब भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे अगर आते हैं और आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपनी एसआईपी को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको ई मैंडेट का एक प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ई मैंडेट का दोस्तों जो प्रोसेस है वो मेरे इस वीडियो में आएगा, वो आप देख सकते हैं। मैं वहाँ पे मैंने आप सभी को ई मैंडेट वाला प्रोसेस बताया था, जहाँ पे मैंने आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको ई मैंडेट प्रोसेस करने में दिक्कत आती है। जब आप लोग अपना एक बार ई मैंडेट कर लेंगे तो दोबारा उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब वहाँ पे लिमिट ओवर होगी तब वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, बाकी पहले ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप ई मैंडेट वाला प्रोसेस देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे ई मैंडेट वाला प्रोसेस आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इतना होने के बाद आपको नेक्स्ट पे टिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, कितने साल के लिए आप ये एसआईपी को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन 5 ईयर लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और भी मिलता है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड सेटअप फैसिलिटी। तो यहाँ पे जब आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे करंट एसआईपी मेरी अमाउंट है वो 100 रुपये है। तो अगर मैं इसको हाफ ईयरली या फिर ईयरली अमाउंट को बढ़ाना चाहता हूँ तो वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको ऑप्शनल रखूँगा, यहाँ पे इस पर टिक नहीं करूँगा। जब मुझे अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना होगा तो मैं इसको कैंसिल करके एक नई एसआईपी को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, एसआईपी को कैंसिल और स्टार्ट करने का कोई भी चार्ज दोस्तों नहीं लगता है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक बार ये अपनी फाइनल यहाँ पे समरी देख लेना है, इन्वेस्टमेंट समरी। यहाँ पे आपकी जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम है उसको देख लेना है। यहाँ पे सिप है, आपका अमाउंट 100 रुपये है, मंथली यहाँ पे हुआ है मेरा, और इसके बाद सिप स्टार्टिंग डेट लिखी हुई है,
और इन डेट लिखी हुई है, आप इस एसआईपी को कभी भी दोस्तों कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कन्फर्म एंड पे आपको टिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या फिर आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है, या फिर दोस्तों ऑटो फिलअप हो जाएगा। अगर नहीं ऑटो फिलअप होता है तो आपको यहाँ पे मैन्युअली डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पे टिक कर देना है, जो कि आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे टिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो एसआईपी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग निपुण इंडियन म्यूचुअल फंड ऐप के माध्यम से अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको सक्सेसफुली दिखाया है कि अपनी एसआईपी को कैसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको इस प्रोसेस में आपको कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, या फिर आपका कोई डाउट हो, या फिर कोई भी आपका सवाल रह गया हो, तो आप दोस्तों बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।